हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के क्लास में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि क्लास 10 इंग्लिश की पोएम सेकेंड फायर एंड आइस पोएम पर बेस्ड है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो जो बच्चे अगर इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका 60 क्वेश्चन आंसर, इसका स्टेंजा बेस क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, तो वो जो है वीडियो को रोक करके अपने करेक्ट आंसर को चूज करें। उसके बाद ये श्योर हो जाए कि वो कितने सही कर पा रहे हैं। और जो बच्चे अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका स्टेंजा बेस क्वेश्चन आंसर और इसका 60 क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो ऑलरेडी ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि व्हाट इज फायर इज सिंबल ऑफ। अब पहला है और इसमें देखिए आप लोगों के ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। व्हाट इज क्या है, फायर अग्नि, ए सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, ऑफ, यानी कि अग्नि का प्रतीक क्या है। इस पोयम में अग्नि का प्रतीक किस चीज़ को बताया गया है, ये हमें चूज करना है। तो इसमें जो ऑप्शन है हम लोगों का ऑप्शन फर्स्ट दिया है लव एंड न्यू डिजायर, प्रेम और न्यू। लव मीन्स प्रेम एंड और न्यू मीन्स होता है नई, डिजायर्स, डिजायर्स मीन्स होता है इच्छाएं। यानी जो अग्नि है, अग्नि का प्रतीक प्रेम और नई इच्छाएं हैं। या ऑप्शन टू आप लोगों का है इसमें कि लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। लस्ट, लस्ट मीन्स होता है हवस, अभिलाषा, एंड और एंडलेस, एंडलेस का मतलब होता है अनंत, और डिजायर्स मीन्स होता है इच्छाएं। अभिलाषा या अनंत इच्छाएं हैं अग्नि का प्रतीक। या तीसरा ऑप्शन आप लोगों का है लव एंड बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग। लव प्रेम एंड और बिगनिंग प्रारंभ, शुरुआत, ऑफ न्यू थिंग्स नई चीज़ों का, यानी नई चीज़ का प्रारंभ। और प्रेम का प्रतीक अग्नि है। या फिर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति या क्रांति का प्रतीक है। तो देखिए अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग अब तक श्योर हो गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन जो थर्ड सेकेंड दिख रहा है, ए, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। तो लस्ट मीन्स होता है अभिलाषा, हवस, एंड और एंडलेस डिजायर। एंडलेस का मतलब होता है अनंत, जो इच्छाएं होती हैं वही अग्नि का प्रतीक है, फायर का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 पर। अगर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा करेक्ट। देखिए क्लिक करते हैं, देखिए राइट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर, यानी इसमें ऑप्शन सेकंड जो है हम लोगों का करेक्ट है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड। व्हाट क्या विल फायर, फायर मीन्स होता है अग्नि, डू करेगा, टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार के लिए, यानी ये जो अग्नि है वह संसार के लिए क्या करेगी। तो अग्नि से इस संसार का क्या होगा, या अग्नि संसार के लिए क्या करेगी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। पुट द वर्ल्ड, संसार को जो है टू एन एंड, अंत की ओर ले जाएगा, यानी ये जो अग्नि है ये संसार का एंड कर देगा, अंत कर देगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पुट द वर्ल्ड टू ए न्यू बिगनिंग। सेकेंड है हम लोगों का पुट द वर्ल्ड टू ए न्यू बिगनिंग, या पुट द वर्ल्ड, ये संसार को ले जाएगा टू ए न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ। ये जो अग्नि है ये संसार को नई शुरुआत की तरफ, नए आरंभ की तरफ ले जाएगा। या तीसरा ऑप्शन है मेक द वर्ल्ड डेवलप्ड। डेवलप मतलब होता है विकसित, या ये संसार को विकसित करेगा। या नन ऑफ द एबव, यानी ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। तो देखिए ये जो अग्नि है वह संसार के लिए क्या करेगी, तो आप लोग अभी तक चूज कर चुके होंगे। इसमें जो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट दिख रहा है ये ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट है, पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। ये जो अग्नि है
जिसको प्रतीक बताया गया है लालच का, हवस का, यानी जो लोगों के अंदर लालच बढ़ती जा रही है, जिसको प्रतीक बताया गया है अग्नि का, इसी से इस संसार का अंत होगा और ये संसार को लेकर के एक अंत की ओर चली जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट पर, तो देखिए ये ऑप्शन फर्स्ट जो दिख रहा है तो ये हम लोगों का राइट आंसर है कि जो अग्नि है वो संसार को एक अंत की ओर ले जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ? आइस बर्फ, यानी बर्फ का सिंबल क्या है? सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, यानी बर्फ का प्रतीक क्या है? यानी ये जो हम लोगों का पोयम है, इस पोयम में बर्फ का प्रतीक क्या बताया गया है? तो ऑप्शन इसमें देखिए आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन हम लोगों का है लस्ट। लस्ट मीन्स होता है अभिलाषा, हवस, लव, प्रेम, डिजायर, इच्छा या हैट्रेड। हैट्रेड मीन्स होता है नफरत। यानी जो आइस है वो किसका प्रतीक है? तो बर्फ का प्रतीक क्या है या आइस का प्रतीक क्या है? तो हैटर्ड, जो हैट्रेड दिया है यानी जो नफरत है वो किसका प्रतीक है? आइस का प्रतीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। अब क्लिक करते हैं इस पे हैट्रेड पर, तो देखिए हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ये दिया है करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर। ओके करके आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन? व्हाट विल द एंड, यानी ये जो वर्ल्ड है, ये संसार है, एंड इसका अंत होगा इन मीन्स में, यानी कि संसार का अंत किसमें होगा या क्या है जिससे संसार का अंत हो जाएगा? तो देखिए इसमें हम लोगों का ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ए 4 है। तो ए ऑप्शन है और इस ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि इस संसार का अंत किसमें होगा। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का फायर एंड आइस, दूसरा है फायर, तीसरा है आइस या नन ऑफ द एबव। अब इसमें कह रहा है कि संसार का अंत किसमें होगा, तो ये संसार का अंत किसमें हो जाएगा? तो इसके लिए दोनों कारण पर्याप्त होते हैं, फायर और आइस दोनों कारण पर्याप्त हैं, क्योंकि केवल बर्फ से ही नहीं हो सकता या केवल, और ना ही केवल आइस से ही हो सकता है। यानी कि इसके लिए दोनों जो ये हैं फायर एंड आइस, तो दोनों पर्याप्त कारण होंगे इस संसार के अंत के लिए। तो इसलिए हम लोगों का ये जो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट पर, जो विकल्प हमारा पहला है उस पर क्लिक करते हैं, अगर करेक्ट है तो ये करेक्ट आएगा। देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट सही होगा कि संसार का अंत किसमें होगा? तो फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ, यानी लोगों के अंदर जो नफरत बढ़ रही है और जो लोगों के अंदर इच्छाएं बढ़ रही हैं, इसी से इस संसार का अंत होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डू सम पीपुल से? वाई, क्यों डू सम पीपुल? सम मीन्स होता है कुछ, पीपुल मीन्स लोग, से मीन्स होता है कहना, यानी कुछ लोग क्यों कहते हैं दैट कि द वर्ल्ड, ये संसार, विल एंड, अंत होगा, इन आइस, बर्फ में। यानी कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आइस में होगा, बर्फ में होगा। तो देखिए इसके लिए भी ऑप्शन आप लोगों के दिए हैं यहाँ पर। ऑप्शन है आप लोगों का फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड है, फिर थर्ड है और आपका ये ऑप्शन 4 है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें है कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आइस में होगा, आइस से होगा, बर्फ से होगा? तो बिकॉज, क्योंकि पहला ऑप्शन है बिकॉज, क्योंकि लव, प्रेम, एमांग पीपुल, लोगों के बीच में, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, फास्ट, तेजी से। इस संसार का अंत बर्फ से क्यों होगा? तो क्योंकि लोगों के अंदर बहुत तेजी से प्रेम बढ़ रहा है, इसलिए होगा। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब दूसरा है इसमें बिकॉज, क्योंकि हैट्रेड एमांग पीपुल, जो नफरत है, जो हैट है लोगों के अंदर, एक हैट है, नफरत है, एमांग बीच में, पीपुल लोगों के, वो इज इंक्रीजिंग, वह बढ़ रही है। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, फास्ट, तेजी से, यानी क्योंकि लोगों के अंदर नफरत बहुत तेजी से बढ़ रही है तो एक एंड हो जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। या बिकॉज, क्योंकि लस्ट एमांग पीपुल इज इंक्रीज फास्ट, या तो जो लस्ट है, जो अभिलाषा है, हवस है,
लोगों के बीच में वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इस संसार का अंत होगा, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये जो ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3 है, ये जो आप दिख रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन से आप लोग देखिए कि ये वर्ड जो है हम लोगों का आइस है। तो आइस किसका प्रतीक है, पहले आप लोगों को एग्ज़ाम में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आइस है वो किसका प्रतीक है। जो आइस है वह हमारा नफरत का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो ये दिया है लस्ट, अभिलाषा, तो ए से इससे तो अभिलाषा, ये तो अग्नि का प्रतीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हम लोगों का जो है करेक्ट नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नफरत की बात की गई है। देखिए यहाँ पर नफरत की बात की गई है, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन ए जो सेकंड दिख रहा है ये सही होगा। बिकॉज क्योंकि लोगों के बीच में जो हैट्रेड है, जो नफरत है, वह बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों का ये ऑप्शन 2 सही होगा। क्लिक करते हैं, अगर ये करेक्ट आंसर है तो आएगा आप लोगों का करेक्ट। देखिए ये हमारा राइट आंसर है कि क्योंकि लोगों के अंदर जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है नफरत, तो यही कारण है कि इस संसार का अंत जो लोग कुछ कहते हैं कि आइस में होगा, तो आइस से हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब देखिए इसमें हम लोगों का है वाई, क्यों डज द पोएट, कभी होल्ड पकड़ते हैं, विथ माने साथ, दोज उनका हूँ जो फेवर पक्ष रखते हैं, फायर अग्नि का, यानी कि कभी उन लोगों का साथ क्यों पकड़ते हैं जो अग्नि का पक्ष रखते हैं कि अग्नि के कारण इस संसार का अंत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए भी आप लोगों का ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर आपका थर्ड है और फिर आपका 4 है। अब पहला ऑप्शन है बिकॉज क्योंकि लव एमंग पीपुल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए जो पोएट हैं उनका साथ पकड़ रहे हैं। बिकॉज क्योंकि हैट्रेड एमंग पीपुल इज इंक्रीज फास्ट, या बिकॉज क्योंकि द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इन इंक्रीजिंग क्विकली, यानी कि यहाँ पर देखिए जो फायर है आपका, वो फायर किसका प्रतीक है, आप लोगों का इच्छाओं से, अभिलाषाओं से, लोगों के अंदर जो हवस बढ़ रही है उसकी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो थर्ड दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि द लस्ट जो अभिलाषा है, फॉर मटेरियल थिंग्स, जो मटेरियल थिंग्स हैं, मतलब कि जो भौतिक चीज़ें हैं, उनके लिए जो अभिलाषा लोगों के अंदर इंक्रीज हो रही है क्विकली, बहुत शीघ्रतापूर्वक। तो यही कारण है कि कवि जो है, पोएट हैं, वो उनका साथ पकड़ते हैं जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट होगा। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए ऑप्शन थर्ड हमारा जो है एक करेक्ट है, राइट आंसर है। मूव करते हैं अगले में, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। व्हाट इज क्या है, द नेम, नेम मीन्स नाम, ऑफ द पोएट कवि का, यानी कवि का क्या नाम है। यानी ये जो हम लोगों की पोएम है फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस में जो पोएट है उनका क्या नाम है। तो पहला दिया है सिल्विया प्लाथ, दूसरा है W.B. येट्स, तीसरा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और चौथा है रॉबर्ट बर्न्स। अब इसमें आप लोग तो ये श्योर हैं कि आप लोगों के जो आप लोगों का पोएम है फायर एंड आइस या डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों पोएम आप लोगों की रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन हम लोगों का थर्ड इसमें करेक्ट होगा। तो हम क्लिक करते हैं ऑप्शन थर्ड में, और ऑप्शन थर्ड हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट है। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे इस पे हम आपको कराएं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।